रामचरितमानस अयोध्या कांड की कुछ चौपाइयां जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई हैं, आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं सज्जनों। प्रसंग उस समय का है
नारद जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवक और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत जी की पहुनाई करनी है, जा करके कंदमूल फल और फल लाओ। उन्होंने कहा हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम पर चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुन करके सिद्धियां और अणिमाद सिद्धियां आ गईं और बोली हे गोसाई जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर के कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं, इनकी पहुनाई यानी आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। तुलसीदास जी ने लिखा है मित्रों, नहीं आ सकता है। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखाते थे, लजा जाते थे। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट
बाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी लज्जा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि वैसे ही सुंदर सुखदायक स्थान निवास स्थान दिए, और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि इस भारद्वाज ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात को जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने की आज्ञा दी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से
ऋतु है, शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला चंदन स्त्री आदि के भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों और उनके सब प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि रामचंद्र जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त हो हमारा मन, नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया जैसे किसी पहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर ही चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भारद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। सज्जनों, चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, भरत जी राम सखा गुह के
छाए किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा रामचंद्र जी जब जा रहे थे वनवास के समय वैसा नहीं हुआ था। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है चौपाई के माध्यम से, भक्तों सुनिएगा। छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगलदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में लाभ हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के इस प्रेम प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस रामचंद्र जी लौट न जाए।
बहाना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखाई पड़ता है। उसने गुरु बृहस्पति से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिसे रामचंद्र जी और भरत जी से भेंट ना होने पाए। सज्जनों, एक चौपाई उसमें आई है, उसको मैं पुनः पढ़ रहा हूँ। क्यों पढ़ रहा हूँ? सारी दुनिया राम का नाम जाप करती है और भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी का नाम जपते
है। उस समय पिछली बार तो रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। हे देवराज, रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी नाराज नहीं होते, लेकिन जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री रामचंद्र जी की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लो और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत राम को जपता है। सज्जनों, सारा जग राम के नाम का जाप करता है और वे राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। एक चौपाई और आई है जिससे सिद्ध हो रहा है भरत जी का नाम जाप करते थे रामचंद्र जी। सारी दुनिया राम राम जपती है और राम जी भरत भरत का जाप करते हैं। कैसे? तुलसीदास जी ने लिखा है दोहा नंबर 218 से ऊपर आखिरी चौपाई है। भरत सरिसी को राम सनेही और जगु जप राम राम जपु देहि। इसलिए हे देवराज, बृहस्पति गुरुवर कह रहे हैं कि हे देवराज इंद्र, रघुकुल श्रेष्ठ राम जी के भक्त का काम बिगाड़ने वाले की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। पुनः बृहस्पति कहते हैं इंद्र से, जिसको चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है। भक्तों सुनिएगा। सुने सुरे
कर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान रामचंद्र जी भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों
तिलक का आनंद जिस प्रकार भंग हुआ था, वह सब पूरा कथा प्रसंग सुना करके प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी और बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। ये राम और लक्ष्मण नहीं है, इनके समान आज दूसरा कोई इस सृष्टि में नहीं है। सज्जनों, एक और आप लोगों तक नई बात मैं पहुंचा रहा हूं कि भरत और शत्रुघ्न बिल्कुल एक जैसे थे। राम और लक्ष्मण, हाँ गलती के लिए क्षमा चाहता हूं, राम और भरत दोनों एक जैसे थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक जैसे थे। सज्जनों, इस बात का प्रमाण इस चौपाई में दिया गया है, क्योंकि राम लक्ष्मण सीता तो वनवास चले गए, अब भरत और शत्रुघ्न जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। फिर भी गांव की स्त्रियां देख करके कहती हैं कि कहाँ ही सपेम एक एक पाही, राम लखन सखी होहि कि नाही, वै बपु बरन रूप सोई आली, सील स्नेह सरिस समचाली। इससे आप लोगों को समझना चाहिए, भ्रम को दूर कर